नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 फरवरी शुक्रवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। एसीबी कोटा देहात की टीम ने सुल्तानपुर पंचायत समिति में बड़ी कार्रवाई करते हुए सुल्तानपुर पंचायत के एएन विश्राम मीना को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने परिवादी ठेकेदार से इंटरलॉकिंग के काम को बंद करवा दिया था। निर्माण सामग्री को पास करने की एवज में 1 लाख की डिमांड की थी। विश्राम मीना के पास वर्तमान में कार्यवाहक विकास अधिकारी का चार्ज भी है। एसीबी की एसपी प्रेरणा शेखावत ने बताया कि परिवादी हरविंदर सिंह ने शिकायत दी थी कि उसकी व उसके मुंशी ओम प्रकाश की फर्म शिवम एंटरप्राइजेज व वंश एंटरप्राइजेज पंचायत समिति सुल्तानपुर में निर्माण सामग्री सप्लाई का काम कर रही है। ग्राम पंचायत बम्बोरी के गांव ककरावदा में शमशान के रास्ते पर इंटरलॉकिंग के काम को एएन ने बंद करवा दिया। इस मामले में एएन विश्राम मीना से मिला तो निर्माण सामग्री को पास करने की एवज में 1 लाख की रिश्वत मांगी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने आरोपी एएन विश्राम मीना को 50,000 की रिश्वत लेते दबोच लिया। रीट 2021 को लेकर युवाओं की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक और जहां सरकार ने 32,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए 9 फरवरी तक आवेदन मांगे हैं, वहीं 8 फरवरी को रीट पर रोक लगाने की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। ऐसे में शिक्षक बनने का सपना देख रहे प्रदेश के लाखों युवाओं को एक बार फिर इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल रीट भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर याचिकाकर्ता भागचंद शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। जस्टिस महेंद्र गोयल की खंडपीठ अब 8 फरवरी को इस याचिका की सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता भागचंद ने कहा कि जब एसओजी ने रीट पेपर लीक माना है, इसके बाद सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली समेत आला अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है, जो भर्ती परीक्षा भी रद्द की जानी चाहिए। टोंक जिले के टोडा रायसिंह थाना क्षेत्र के एक कुएं में मां बेटी के शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कुएं से बाहर निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि मां के पेट पर बच्ची का शव ओढ़नी से बंधा मिला है। दोनों मां बेटी बुधवार शाम को घर से निकली थी। परिजन और पुलिस दोनों की तलाश कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि विवाहिता के पीहर पक्ष को सूचना दी गई है। उनके आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस ने आत्महत्या का अंदेशा जताया है, लेकिन इन्होंने आत्महत्या क्यों की, इसकी जाँच की जा रही है। गेट 2022 की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। सर्वोच्च न्यायालय गेट 2022 परीक्षा के आयोजन को स्थगित किए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की खंडपीठ ने गुरुवार को गेट परीक्षा के लिए आवेदन किए कुछ उम्मीदवारों द्वारा ही दायर महामारी के बीच परीक्षा के आयोजन की तारीख को आगे बढ़ाए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत के निर्णय के बाद अब आईआईटी खड़गपुर द्वारा गेट 2022 परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन मोड पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही 5 फरवरी से किया जाएगा। श्रीगंगानगर जिले के सादुलशेर थाना क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति ने एक किसान के घर में पत्थर फेंककर 10 लाख की फिरौती मांगी है। पुलिस को दी रिपोर्ट में गांव सुंदरपुरा के रहने वाले 50 वर्षीय वृद्ध गुरमीत सिंह ने बताया कि उनके घर के गेट में एक पत्र पड़ा हुआ मिला। पत्र में अज्ञात व्यक्ति ने उनसे 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। फिरौती नहीं दी जाने की सूरत में उसे व परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पत्र अपने कब्जे में कर लिया। पुलिस ने बताया कि गुरमीत सिंह खेती का काम करता है। उसके किसने पत्र लिखा, इसकी पड़ताल की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि गुरमीत सिंह की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है। पुलिस ने पत्र लिखने वाले अज्ञात व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। बाड़मेर जिले के बालोतरा थाना क्षेत्र में बालोतरा सिणधरी मेगा हाईवे पर एक हादसा हो गया, जहां 2 गाड़ियों की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वही घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। सभी कार सवार गुड़ा मलानी के आलपुरा के निवासी थे। पुलिस ने बताया कि आलपुरा निवासी मदनलाल अपने परिवार के साथ बलोतरा आ रहे थे। हादसे में मदनलाल और उनके 4 वर्षीय पुत्र की मौत हो गई। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
नागौर जिले के पादुकला थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले मिली एक युवक की लाश के मामले में नया मोड़ आया है। मृतक के भाई ने अपनी ही भाभी प्रेमी के साथ मिलकर भाई की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि नेशनल हाईवे 458 पर अरनियाला के पास खाई में एक युवक का शव मिला था। मृतक के भाई ने बताया कि उसका भाई 30 जनवरी को मजदूरी के लिए घर से निकला था, इसके बाद वापस नहीं आया। सूचना मिली कि शव गाँव के बाहर हाईवे किनारे खाई में पड़ा है। भाई ने बताया कि मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे। मृतक के भाई का आरोप है कि उसके भाई की पत्नी का 8 से 10 सालों से गांव के ही एक युवक से अवैध संबंध है। उसकी पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसके भाई का मर्डर कर दिया है और शव यहां लाकर पटक दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर जिले के उज्जैन थाना क्षेत्र के गांव नगला धौर के पास एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार मामा भांजे की मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मामा भांजा अपने रिश्तेदार की मृत्यु भोज में शामिल होकर वापस गांव लौट रहे थे। पुलिस ने बताया कि रतुआ गांव के पास रहने वाले ब्रिजमोहन अपने भांजे नगला बिराहा गांव के रहने वाले गोपाल को लेकर अपनी बुआ के घर गया था। ब्रिजमोहन की बुआ के घर में किसी बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। दोनों मृत्यु भोज में शामिल होकर घना जटोली गांव से वापस आ रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने दोनों की बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश कर रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि राजस्थान के व्यक्ति से विवाह करने के बाद माइग्रेट होने वाली महिला अन्य प्रदेश के SC, ST व OBC के आधार पर प्रदेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण की हकदार नहीं है, लेकिन वह जाति प्रमाण पत्र के साथ ही इसके आधार पर देय अन्य सभी तरह की सुविधाओं को हासिल करने की हकदार है। हनुमानगढ़ जिले के नौहर में रहने वाली एक महिला सुनीता रानी ने याचिका दायर की थी कि वह पंजाब की रहने वाली है। उसकी शादी नौहर निवासी व्यक्ति के साथ हो गई। इसके बाद उसने SC जाति प्रमाण पत्र के लिए नौहर तहसीलदार के पास आवेदन किया, लेकिन वह इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वह राजस्थान की मूल निवासी नहीं है। न्यायाधीश ने राजस्थान हाईकोर्ट के वर्ष 2018 व 2020 में इस तरह के मामलों में दिए गए फैसलों के आधार पर कहा कि शादी करने के बाद कोई महिला राजस्थान में नौकरी में आरक्षण की हकदार नहीं हो सकती है, लेकिन वह जाति प्रमाण पत्र की हकदार है। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में SBP कॉलेज के सामने एक सड़क हादसा हो गया, जहां एक युवती को टक्कर मारने के बाद बाइक गमले से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार हिराता निवासी विक्रम यादव की मौत हो गई। वहीं नलवा निवासी अनीता बाइक की चपेट में आने से गंभीर घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस हादसे की जाँच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।